आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ रहे थे, है ना, पाठ 17 पढ़ रहे थे हम लोग कल, वर्षा बहार। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ था, हम यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नृत्य करते हैं, नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, है ना। सुगीत का मतलब होता है सुंदर गीत। ठीक है, सौरभ का मतलब होता है, सौरभ का मतलब सुगंध। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि प्रसंग इसका कि कवि ने इसमें क्या किया, वर्षा ऋतु के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। ठीक है, देखते हैं इसका अर्थ क्या है इसमें। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना। यह बोले कि करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। ठीक है, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मोर जो है वो जंगल में नाच रहे हैं, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। ठीक है, सुगीत का मतलब होता है सुंदर गीत, है ना। और मेढक जो क्या कर रहे हैं, टर टर की आवाज़ में सुंदर गीत गाकर मनोरंजन कर रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है ना। सौरभ यानी होता है सुगंध, और आमोद मतलब होता है प्रसन्नता। ठीक है, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खिलता हुआ जो गुलाब है कैसे अपनी सुगंध को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, और बगीचों में अत्यंत सुख के साथ प्रसन्नता छा रही है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में क्या करें, मोर नाच रहे हैं, और मेढक जो है वो टर टर की आवाज़ में सुंदर गीत गाकर मनोरंजन कर रहे हैं। खिलता हुआ गुलाब कैसे अपनी सुगंध बिखेर रहा है, और बगीचों में अत्यंत सुख के साथ प्रसन्नता छा रही है। ठीक है, फिर देखो, चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, है ना। यहाँ पे कतार का मतलब होता है पंक्ति। ठीक है, कतार का मतलब होता है पंक्ति, और मनहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, मोहित करने वाला। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ये बादलों के झुंड क्या करें, हंस की तरह पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, है ना। और किसान क्या है, मन को हर लेने वाले गीत गा रहे, मन को प्रसन्न करने वाले, है ना, मोहित करने वाले गीत गा रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, है ना। मतलब क्या कि इस तरह यह अनोखी वर्षा की बहार जो भूमि पर है। ठीक है, और सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। निर्भर मतलब होता है आश्रित होना, तो क्या है, और सारे संसार की जो सुंदरता वो इसी के ऊपर ही आश्रित है। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो, कवि कहते हैं, है ना, चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। मतलब कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बादलों के झुंड हंस की तरह पंक्तिबद्ध होकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और किसान जो है वो सुंदर मन को हर लेने वाले यानी गीत को गा रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, है ना। तो बोल रहे हैं कि इस तरह यह अनोखी वर्षा की बहार जो है भूमि पर है, और सारे संसार की सुंदरता इसी के ऊपर ही क्या है, आश्रित है। ठीक है, ये पाठ अब कंप्लीट हुआ, वर्षा बहार। ठीक है।